हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 7 फेब को ओपन हुआ था, 9 फेब कल के दिन क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 523 करोड़ का ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें कॉम्बिनेशन है 450 करोड़ का फ्रेश इशू, 96 लाख शेयर्स का इशू कर रही है, और ऑफर फॉर सेल 73.07 करोड़ का और 16 लाख शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है, अगर बात करेंगे तो 12 फेब का, और लिस्टिंग डेट रखा गया 14 फेब का। एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 445 टू 468 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 32 शेयर्स की लॉट साइज। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, डैम कैपिटल एडवाइजर्स और इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर है, और लिंक इन टाइम रजिस्ट्रार है। अगर हम प्रोमोटर की बात करें तो प्री इशू 24.01% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 156.92 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन स्टेटस का, तो गाइज कंपनी में जो है अगर देखा जाए सब्सक्रिप्शन, तो QIB से 0.3 टाइम्स का अंडर सब्सक्राइब है, रिटेल से HNI से 0.3 टाइम्स का, रिटेल है 0.73 टाइम्स का। कैसे किसी भी कैटेगरी में फुल्ली सब्सक्राइब नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन है 0.53 टाइम्स के टोटल सब्सक्राइब, मतलब कि 53% का ही सिर्फ सब्सक्राइब किया गया, जो कि कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया डे 1 में। जीएमपी की बात करें तो 40 रुपीज़ का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग एक एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है, 8.5% की एक एवरेज लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है, अगर हम इसकी बिजनेस की बात करें तो ये एक तरह का 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, एक तरह का स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 2015 में कंपनी जो है फर्स्ट नॉन बैंकिंग मतलब कि नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस एंटिटी बन चुका था, जो कि SFB लाइसेंस रिसीव किया था, मतलब कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लाइसेंस है वो रिसीव किया था फर्स्ट, ये कंपनी है, यही बैंक है। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में, जो कि ब्रांच बेस्ड ऑपरेटिंग मॉडल है इस कंपनी का। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये मिडिल इनकम कस्टमर सेगमेंट को, जिसका एनुअल इनकम 0.4 to 5 मिलियन, मतलब कि 4 लाख टू 50 लाख तक जिनका इनकम होता है मिडिल इनकम, उनको टारगेट करती है कंपनी। जिसका कंपनी का एम है कि इन सभी कस्टमर्स को, जिनका मिडिल इनकम जो कस्टमर्स है, इन कस्टमर्स को जो है सो प्राइमरी बैंकर जो है सो बैंकर बन सके, और मतलब कि एक मिक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफर कर सके के थ्रू, जो मतलब कि बैंकर बन सके, जिसमें है कस्टमर सर्विस, फिजिकल ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स वगैरह। और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना, इसका हेडक्वार्टर जालंधर पंजाब में है, और स्ट्रैटेजिकली एक्सपैंड करी अपने SFB ऑपरेशंस को नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, जैसे एग्जाम पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, UT, चंडीगढ़ में। और 30 जून के अकॉर्डिंग कंपनी के पास यहाँ पे 5 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में इसका प्रेजेंस जो मैंने बता चुका है ऑलरेडी। और कंपनी जो है यहाँ पे टोटल 172 ब्रांचेस और 174 ATMs है। बैंक की जो ब्रांचेस है ये प्रीडोमिनेंटली लोकेट है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, जो कि अराउंड 24 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। 75.9% ऑफ टोटल कस्टमर्स जो है इसके क्रेडिट और डिपॉजिट्स के टर्म्स पर, सिर्फ 24 डिस्ट्रिक्ट्स तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इससे। और यहाँ पे कंपनी जो सजेस्ट जो है, बैंक जो है वेल डिफाइंड नीश है, जो कि मिडिल इनकम ग्रुप को स्पेशल एम्फेसिस, जो कि रूरल और सेमी अर्बन एरिया पर स्पेशल एम्फेसिस के साथ जो है मिडिल इनकम ग्रुप को जो है सो केटर करती है, जिसमें ये एक नीश प्लेस क्रिएट कर चुका है। और वहीं अगर हम बात करें तो 31 मार्च में 99.82% का बैंक का लोन बुक सिक्योर हुआ था, और 30 जून में 99.84% का सिक्योर हुआ था। और वही यही डेटा में गाइज इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है 85.16% का देखने को मिला था 31 मार्च में, और जून 30 में इस बार रिसेंटली जो है फर्स्ट क्वार्टर में 84.866% का देखने को मिला था। एवरेज टिकट साइज जो है कैपिटल का, इसका एग्रीकल्चर और MSME ट्रेडिंग मॉर्टेज लेंडिंग प्रोडक्ट्स में, जो कि 1.23 मिलियन, 1.82 मिलियन, 1.16 मिलियन रिस्पेक्टिवली है। और 30 जून के अकॉर्डिंग अराउंड 1827 एम्प्लॉइज जो है सो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 557 करोड़ का रेवेन्यू, 40.7 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 632 करोड़ का रेवेन्यू, 62.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 725.4 करोड़ का रेवेन्यू, 93.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 415 करोड़ का रेवेन्यू, 54 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स का, तो कंपनी में अगर देखा जाए ना, तो इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है गाइस। तो क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्दर्न इंडिया में, और अप्रॉक्सीमेटली टोटल ब्रांचेज है, इसका टोटल ब्रांचेज का 87% जो है सिर्फ पंजाब में लोकेट है,
और इसलिए कोई अगर इकोनॉमी नॉर्दर्न इंडिया में अगर इकोनॉमी में कोई चेंजेस वगैरह होता है गैस, तो इसके फिनेंशियल कंडीशन, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन और कैश फ्लो को हर्ट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकती है। कंपनी भी जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, और अगर ये कॉम्प्लाई करने में अनेबल होता है तो गाइस इसकी वजह से इसके बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस और कैश फ्लो को इंपैक्ट कर सकता है। उसके अलावा कंपनी कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह को भी फॉलो करना पड़ता है। अगर ये अनेबल होता है कॉम्प्लाई करने में तो इसकी वजह से इसके बिजनेस वगैरह को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो गाइस देखिए कंपनी जो है इसका फ्रेश इश्यू के थ्रू जो फंड रेज किया जाएगा, इससे बैंक की टियर 1 कैपिटल बेस को मतलब कि ऑगमेंट करके बैंक की फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहेगी, रिक्वायरमेंट होगा। और कंपनी जो है इसके इक्विटी स्टॉक, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी लिस्टेड जो होता है, इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होने से जो बेनिफिट मिलता है वो अचीव करना चाहती है। ओवरऑल ये नॉर्थ रीजन सेंट्रिक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, करेंटली काम कर रहा है, और अपने प्रेजेंस को आने वाले टाइम में ब्रांचेज नेटवर्क के थ्रू जैसे अपने प्रेजेंस को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करेगी और करने का प्लान कर रही है। और टॉप एंड बॉटम में से एक अच्छी ग्रोथ है, इसलिए अगर आप इसमें थोड़ा देखिए, थोड़ा प्राइस बैंड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिए। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोचेगा तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।